जाति के मैं भाव करता हूँ उस जाति का स्टिमुलस चला जाता है। राग की भी क्वालिटीज होती हैं। आप जानते हैं भाव परावर्तन होता है ना, सबसे बड़ा होता है। कितने भाव हो सकते हैं इस जीव के? ये राग द्वेष के ही तो भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इतनी वैरायटी ऑफ भाव हैं कि उसका काउंट अगर आपने सिर्फ उसके रूपक शास्त्रों में समझ लिए तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाए। कितने सारे भाव, और हर भाव का पूरी पुद्गल के मैट्रिक्स के साथ में एक रिलेशन है। हर भाव का द्रव्य क्षेत्र काल भव हर के ऊपर एक डायरेक्ट कनेक्शन है। वो हमको एक सर्टेन इंटरकनेक्टेड, बहुत सारे जो एक साइकिल चल रही है इतने सारे जीवों की पुद्गलों की आपस में, उसमें एक सर्टेन साइकिल में फिक्स कर देता है। अब यदि मैं ये भावों की साइकिल को ब्रेक नहीं करता हूं, कौन से भावों की साइकिल को? जो राग द्वेष रूप हो रहे हैं, तो मैं इस पुद्गल का, पूरी दुनिया का एक हिस्सा बना रहता हूं, यानी कि मेरे पंच परावर्तन होते ही रहेंगे। उसके ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बनना, उनका उदय में आना और मेरा कुछ ना कुछ होना, ये चलता ही रहेगा। जिस दिन मैंने ये देखा कि मोह राग द्वेष तो अशुद्धि है, क्योंकि इसके रहते हुए मैं खुश नहीं रह सकता, उस दिन ये जीव अभी तक जिस ज्ञायत भाव को इग्नोर करता आ रहा था, उसकी उपेक्षा करता आ रहा था, वो कहीं छुपा नहीं था, प्रति समय नित्य उद्योत रूप था, प्रति समय प्रकट था। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, प्रति समय जानने में आता था। जब मैं जानता था कि मैंने इस पेन को जाना, मैं पेन को नहीं जानता था सिर्फ, मैं ये भी जानता था कि मैंने इस पेन को जाना। अपने अस्तित्व का इसको सबकॉन्शियस में एहसास तो था, लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड वस्तु मेरा स्वयं का अस्तित्व बना हुआ था, क्योंकि मैंने कभी भी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेन तो परद्रव्य है, इंपॉर्टेंट तो मैं हूं जो इसको जानता, और ये जानना मेरा स्वभाव है। तो ये अपने ज्ञायक रूप से जो परिणमित हो रहा है प्रति समय, ऐसे आत्मा को, ऐसे ज्ञायक एक भाव को जिस पर्याय में ये जीव जानता है, जिस समय, जिस काल में ये जीव जानता है, अब वो किसी अशुद्धता का अनुभव नहीं कर रहा है, वो शुद्ध द्रव्य का अनुभव कर रहा है। क्योंकि शुद्ध द्रव्य जब लक्ष्य में आता है तो कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, ज्ञानानंद स्वभाव भरा है इस त्रिकाली ध्रुव में। तो जब शुद्ध को लक्ष्य करता है तो सिर्फ ज्ञान और आनंद झरता है। देखो, मेरे उपयोग में मैं जिसको जानता हूं ना, मैं सिर्फ उसको भोगता हूं। आप जानते हो बच्चे बोर कब होते हैं? मेरे 2 साल की बेटी कभी बोर नहीं, क्योंकि उसे बोर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था। पूरे टाइम वो ऐसे ही फालतू बैठी हो, कुछ भी देख रही हो, कुछ भी कर रही हो, उसे कभी बोर नहीं हुआ। बोर हम कब होते हैं और बोर कौन होता है? पहले तो जो आदमी बोर शब्द का अर्थ जानता है वो बोर होता है, और दूसरा, जब मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं बोर हो रहा हूं तो मैं बोर होता हूं। यदि ये विकल्प कि मैं बोर हो रहा हूं मेरे ज्ञान का ज्ञेय ना बने तो मैं बोर ही नहीं होऊंगा। नहीं है गजब की बात? मैं जिसको जानता हूं मैं उसको भोगता हूं। मेरे घर में डस्टबिन भी है, और मेरे घर में सुंदर सा एक फाउंटेन भी है। आप मुझे बताएं कि मैं किसको भोगूंगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कोई भी सुंदर वस्तु है आपके घर में, कोई भी बेकार वस्तु भी है आपके घर में, आप किसको भोगेंगे?
कि जब मैं सुंदर वस्तु को जानूंगा, जब वो मेरे ज्ञान का गेय बनेगा, तो मैं उसे भोगूंगा। जब मैं कचरे को देखूंगा, उसको जानूंगा, तो मैं कचरे को भोगूंगा। भोगते किसको हैं हम? जो ज्ञान का गेय बनता है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वो हमारे ज्ञान का गेय बनती है, हम उसको भोगते हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एसी में बैठे हैं और घर के बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री और 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, आप किसको भोगते हैं? कि हो सकता है कि आप यदि टेम्परेचर का ग्राफ देखें, जिस काल में उसको ज्ञान का गेय बनाएं, तो हमें ऐसा प्रतीत हो, हमें ऐसा लगे और बहुत गर्मी बढ़ गई है। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम तो 12 महीने 10 से लेके 8 बजे तक एसी में ऑफिस में बैठे रहते हो। तुम किसको भोगते हो? तुम उस गर्मी को भोगते हो कि तुम उस एसी को भोगते हो? तो वस्तु फैक्ट है कि नहीं है कि गर्मी है, कि सब फैक्ट है। फैक्ट से पॉइंट नहीं है। फैक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रति समय मैं फैक्ट को नहीं भोग रहा हूं, जो ज्ञान का गेय जो पर्याय में आता है मैं उसको भोगता हूं। फैक्ट तो ये भी है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। फैक्ट तो ये भी है कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। फैक्ट तो ये भी है कि मुझ में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये सब भरे पड़े हैं। फैक्ट तो ये भी है कि मैं जाने कितने काल तक निगोद में रह के आया हूं। फैक्ट तो ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले 50 साल में मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। फैक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लेकिन मैं किस फैक्ट को भोग रहा हूं? कि तू सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को नहीं भोग रहा है, तू तो एक एक गेय के लिए तरस रहा है। तू तो न्यूज खोलता है जानने के लिए। तू तो हर आदमी से प्रश्न करता है एक एक चीज को पूछने के लिए। तू किसको भोग रहा है? कि मैं तो वर्तमान ज्ञान का जो गेय बनता है उसको ही भोगता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आवर एग्जिस्टेंस इज कन्फाइंड टू ज्ञान। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ज्ञान का गेय बनता है, जिस रूप में बनता है, उसको भोगता हूं।